नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चलते हैं। दोस्तों, कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है करंट, और सामान्य जीवन में भी एक सक्रिय नागरिक के तौर पर भी हमें करंट के मुद्दों से रूबरू होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मेरा जो चैनल है जीवन मंत्रा बाय श्रीश, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम आपस में जुड़े रहें। और जैसे आप कमेंट करेंगे, जो आप चाहेंगे, कोशिश करूँगा कि मैं उन मुद्दों को क्लियर करूँ, आपको बताऊँ, अध्ययन करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। तो चलते हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के भारत के मुख्य न्यायाधीश बोलने का मतलब ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका नाम है न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट रमन्ना। इनका कार्यकाल 1 वर्ष 4 माह का है। साथ ही 26 अगस्त 2022 तक का ही इनका कार्यकाल बताया गया है। तो नाम याद करिए, नूतलपति वेंकट रमन्ना। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। और सिफारिश कौन करता है? पूर्व न्यायाधीश। जो उस समय न्यायाधीश रहेगा वो पहले से ही सिफारिश कर देगा, ये नाम बेस्ट है। आगे चलते हैं। एक संवैधानिक पद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री सुशील चंद्रा। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत की गई थी। अब 25 जनवरी 1950 महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो 2 फैक्ट आपके इसी में बन गए कि 25 जनवरी 1950 क्या हुआ था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसी दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना भी हुई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली है। 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। कौन से प्रस्ताव को? वही जो महिलाओं को 18 से 21 वर्ष विवाह हेतु किया गया है। ये प्रस्ताव 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रस्ताव को मंजूरी दी, उसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं की जो वर्तमान विवाह की आयु है वो 18 की जगह 21 वर्ष कर दी जाए। महिला सशक्तिकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है ये। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 को 15 अगस्त के दिन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था कि 18 से 21 वर्ष जो करना है, उसके लिए विभिन्न बिंदुओं को लेकर काफ़ी ज्ञान उसमें खोज करके कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उसके पक्ष और विपक्ष में बातें हैं। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था। जया जेटली जी उस टीम की अध्यक्ष थी। ये भी याद रखना है, जया जेटली जी का नाम। और 15 दिसंबर 2021 को कब प्रस्ताव दी गई? 18 से 21 वर्ष महिलाओं की आयु की गई विवाह हेतु। आगे चलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। अब देखिए, इसका जो लंबाई है 341 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल खर्च लागत जो आया है 22,494 करोड़ रुपए। इसका ध्यान रखना है कि इसका जो लागत आया है पूर्वांचल एक्सप्रेस का, इसका लागत है 22,494 करोड़ रुपए। इसको विकसित किया है UPEIDA। इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, आगे देखिए कि ये जो एक्सप्रेसवे है
इस एक्सप्रेसवे को कहते हैं कि यह ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो पहले बन चुका है, और ताज एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ही एक विस्तार है, उसी के समान है। एक नया उड़ीसा सरकार का एक अच्छा घोषणा है, पेट्रोल पर जो हम डिपेंड होते हैं उससे निजात पाने के लिए उड़ीसा सरकार ने ईवी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर पंजीयन शुल्क 2025 तक के लिए पूर्ण छूट अर्थात कोई धन पैसा नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। ठीक है, अब आते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में धौलावीरा भी कहाँ है? बहुत बड़ा नगर है, हड़प्पा कालीन। ये है गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा। ये भारत का विश्व धरोहर सूची में 40वां नंबर का भी करंट में इसका नाम लिया गया है, काफ़ी चर्चा में है। 40वां भारतीय स्थान है ये विश्व विरासत सूची में धौलावीरा। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ में है। और कब का शहर है? तो हड़प्पा कालीन शहर है। 40वां भारतीय स्थान है जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में रखा गया है। आगे चलते हैं। एक टाइम पत्रिका है, ये पत्रिका अमेरिका में पब्लिश किया जाता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका व समाचार वेबसाइट है कौन? टाइम। 15 सितंबर 2021 को इसका अनावरण किया गया। इसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व की सूची रखी गई जिसमें 100 लोगों का नाम हमेशा आता है। इन 100 लोगों में देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम रहता ही है, आप जान रहे हैं, और ममता बनर्जी का भी नाम है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला, आप आदार पूनावाला को जानते हैं, वैक्सीन जो अपना कोविशील्ड था इन्हीं आदार पूनावाला की ही देन समझ जाइए। आगे चलते हैं। श्री अमित खरे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार बनाए गए हैं। कौन? श्री अमित खरे। याद रखिएगा दोस्तों। राज्यसभा में सदन का नेता श्री पीयूष गोयल बन गए हैं। पहले कोई और था, अभी पीयूष गोयल बना है। कौन? कहाँ? राज्यसभा में। नया तथ्य है, वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है? वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल VR चौधरी। तो करंट को आपको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ना है। हो सके तो इसी वीडियो को बार बार आप सुनिए, बार बार ध्यान सुनिए, बल्कि उसको स्लो में कर लीजिए आप उसको। और जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको न्यायमूर्ति का भी नाम याद होगा, अमित खरे का भी नाम होगा, जया जेटली का भी नाम याद हो जाएगा। कौन सा प्रस्ताव दिया गया था 18 से 21 में, और 18 वर्ष और 21 वर्ष जो किया गया, सब आपको सिलसिलेवार याद हो जाएगा। तो जुड़े रहना है दोस्तों। करंट अफेयर से लेकर हर चीज़ों पर हमको ध्यान देना है, फोकस करना है, ताकि वो दिमाग में इस तरीके से बैठ जाए कि वो हमारे जहन में घुस जाए और हम कंपटीशन में ये सब चीज़ों को ऐसे याद करने से पानी हो, ये होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।